गोकुल की लीलाओं में बहुत आनंद हुआ। भगवान की बाल लीलाओं से सभी गोकुल वासियों को। लेकिन गोकुल में कोई ना कोई असुर प्रतिदिन आता था और लोगों को लगता था लाला को बड़ी समस्या होती है, कोई ना कोई असुर रोज आता है, रोज उपद्रव होता है। गोकुल वासियों ने एक दिन बैठक किया, हम लोगों को स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोज कोई ना कोई आफत आती है, आपत्ति आती है। स्थान परिवर्तन करना तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाएं? उपनंद नाम के गोप ने कहा, वृंदावन नाम का सुंदर वन है, जहाँ गायों के लिए चारा है, ग्वाल बालों के लिए कंदमूल फल हैं। हम सभी लोग वहाँ रहते हैं और सारे लोग भगवान कृष्ण के लिए नगर को छोड़ दिया, गोकुल को, और वृंदावन आ जाते हैं। भगवान जब वृंदावन आए तो कितने वर्ष के थे मालूम है? कितने साल के थे? 4.5 साल के। कितने बड़े थे? आज मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा गर्मी लग रही है आज तो या तो 56 भोग देख के गर्मी लग रही होगी तो महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि वृंदावन नाम का सुंदर वन है, वहाँ सभी लोग चलते हैं। गाड़ियों में अपना सामान रखा, छकड़ों में, और सारे लोग वृंदावन में जमुना जी के किनारे छकड़ों को चंद्राकार करके रहने लग गए। गाड़ियों में ही रहते, राजा हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए सारी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जैसे खुश रहे, यह है भक्ति, यह है प्रेम। अब भगवान कृष्ण 4.5 वर्ष के हो गए। एक दिन बाबा के पास आए, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं। बाबा सोचे अब 4.5 साल के हो गए हैं, शायद पढ़ने वढ़ने जाएंगे। बाबा हम बड़े हो गए। अच्छा लाला तो क्या करोगे? बोले बछड़े चराएंगे। बछड़े बाबा ने कहा बछड़े बहुत दूर तक भाग के जाएंगे। नहीं बाबा, हम थोड़ी दूर ले जाएंगे। बछड़े चराने लग गए महाराज, और अब बछड़े लेकर गए। एक दिन तो एक विशाल बछड़ा, बड़ा सुंदर, स्वस्थ, प्रसन्न, बिल्कुल सफ़ेद, वो बछड़ों में आकर के मिल गया। वो था वत्सासुर। देखने में बड़ा धवल, बिल्कुल सफ़ेद और बड़ा हृष्ट पुष्ट, सभी बछड़ों से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। कन्हैया ने देखा ये ज़्यादा ही सफ़ेद और ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान से देखा तो ये असुर था बछड़े के रूप में। कन्हैया ने बलराम जी को दिखाया, दाऊ भैया देखो ये बछड़ा। बोले हाँ बहुत सुंदर है। कन्हैया बोले ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, रे कन्हैया ये तो असुर है। बोले हाँ इसीलिए आपको दिखाया, बड़े भाई हो ना, बिना पूछे मार देता तो मेरे को डांट पड़ती। अब देखो, अब इसका काम करता हूँ। भगवान कृष्ण ने वत्सासुर को सींग पकड़े, पीछे को ढकेलते हुए चले गए, उठा लिया, घुमा करके जमीन पे दे पटका, और वत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ताली भी ठीक से बजाओ ना। अब महाराज एक दिन गए थे, जमुना किनारे बछड़े चरा रहे थे, तो वहाँ पर देखा एक विशाल बगुला। कितना विशाल था, जो सभी ग्वाल बालों को खा गया। ऐसा बगुला देखा है जो आदमी को खा जाए? देखा है? नहीं, ये भी एक अतिरिक्त था। भगवान कृष्ण भी उसके अंदर, मुख के अंदर चले गए। वो अग्नि तत्व प्रकट कर दिया तो सारे ग्वाल बालों को बाहर फेंक दिया। भगवान कृष्ण ने उसकी नीचे के चोंच में दोनों चरण रखे, ऊपर की चोंच को दोनों हाथों से पकड़ा, जोर से विदीर्ण किया, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाँ, बकासुर का। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा सभी ग्वाल बालों से, तुम लोग अपने अपने घरों से बाल भोग ले चलो और जंगल में बैठ के एक साथ खाएंगे। बाल भोग आप लोग जानते हो? बाल भोग, बाल भोग जानते हो? नहीं जानते? ब्रेकफास्ट जानते हो?
वो तो जानते हैं। ब्रेकफास्ट आप जिसको बोलते हो, नाश्ता बोलते हो, कलेवा बोलते हो, उसको साधुओं की, संतों की भाषा में बोलते हैं बाल भोग। कितना अच्छा शब्द है। कल से क्या बोलोगे आप लोग सुबह के लिए? बाल भोग। मैं जब आदरणीय बिरला परिवार, श्री बसंत कुमार जी बिरला, सरला बिरला, इनके यहाँ शायद 2002 में पहला प्रवचन किया था तो मैंने कहा कि बाल भोग का समय, सरला जी ने पूछा बाल भोग स्वामी जी? मैंने कहा ब्रेकफास्ट। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। 15-16 साल जब तक उनके साथ प्रतिवर्ष प्रवचन होता था, जाना आना होता था, वो बाल भोग ही बोलती थी। बोले स्वामी जी बाल भोग का समय हो गया है। बोले इतना सुंदर शब्द है। हमारी संस्कृति के शब्द देखो ना, प्रातः काल के ब्रेकफास्ट को बाल भोग, लंच को राजभोग और डिनर को ब्यारू। इतना सुंदर, शयन भोग बोलो, ब्यारू बोलो, इतने सुंदर शब्द हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाल भोग अपने अपने घरों से ले लो और जंगल में बैठ के खाएंगे। तो जब भोजन लेकर के आप लोग इकट्ठा होकर के जंगल में बैठ के खाते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो आप लोग? पिकनिक। हमारी संस्कृति में उसको बोला जाता है वनभोज। कितना अच्छा शब्द है, वनभोज। जब पिकनिक करने जाओ तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? हाँ ना बोलो, बोलोगे ना? हाँ, बोले आज वनभोज करने चलना है। हाँ घर से बना के ले जाओ, जंगल में खाओ, नहर किनारे खाओ, नदी किनारे खाओ, उसका नाम है वनभोज। कितने सुंदर शब्दों का चयन है हमारी संस्कृति में। फिर भी लोग पता नहीं इंग्लिश बोलने के चक्कर में, एडवांस बनने के चक्कर में, हाँ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। कोई बात नहीं। तुम्हारा सभी ग्वाल बालों ने अपने अपनी माताओं से कहा आज बाल भोग हमको बना के दे दो, जंगल में खाएंगे। कन्हैया ने कहा है, सब लोग लेके गए। बहुत प्रेम से जमुना किनारे बछड़ों को खोल दिया और खेलने लग गए। इनके आनंद के खेल को देख करके एक असुर वहाँ छिपा हुआ था, वो चिढ़ने लग गया। क्या नाम था उसका? अघासुर। अघ माने होता है पाप, और जिसके अंदर पाप होता है वही दूसरे के आनंद को देख करके चिढ़ता है, वही दुखी होता है। अब महाराज इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग आनंद ले रहे हैं। हो सकता है एक दो व्यक्ति किसी को अच्छा ना भी लग रहा हो। इतना अच्छा कार्यक्रम क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है? जिनको अच्छा ना लग रहा हो वो समझ लेना वही अघासुर है। अगर किसी को लगे कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है, जिसके अंदर पाप होता है ना, वो दूसरे की खुशी को देख के चिढ़ता है, अच्छाई को देख के चिढ़ता है। ये सारी कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो चिढ़ने लग गया। अब वो सोचा, चिढ़ के उसकी सीमा बढ़ गई। वो सोचा इनके आनंद में बाधा डालूं। वो विशाल अजगर का वेश बना करके बैठ गया। बड़े, कितना बड़ा अजगर? 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का अजगर बन के बैठ गया, मुख खोल के। उसका मुख लग रहा था जैसे कोई पहाड़ की गुफा, उसके दांत लग रहे थे जैसे पहाड़ की चोटियाँ, उसकी जीभ लग रही थी जैसे गुफा में जाने का रास्ता। हाँ, कैसा सुंदर वेश बनाया था। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया कितनी सुंदर गुफा है। दूसरे ग्वाल ने कहा कल तो नहीं थी ये गुफा, आज अचानक कहाँ से आ गई, कुछ गड़बड़ हो सकता है। तीसरे ने कहा नहीं, अपने चलते हैं, देखेंगे अंदर से, कुछ गड़बड़ भी होगा तो कन्हैया है ना साथ में। क्या भरोसा था इन लोगों को, कितना भरोसा था। कन्हैया साथ में है ना, क्या करेगा, कोई असुर होगा तो। ये कहते हुए ताली बजाते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए सारे ग्वाल बाल। हाँ इसमें आप ताली क्यों बजा रहे हो, इसमें भी आपको भी प्रवेश करना अघासुर के। हमारे श्रोता बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार, बड़े अच्छे। अघासुर के मुख में जाना हो तो ताली बजा लो। तो ग्वाल बाल ताली बजाते हुए अघासुर के मुख में चले गए। भगवान कृष्ण ने देखा कितना इनका ब्लाइंड फेथ है मेरे ऊपर, अंध, पूरा भरोसा, कंप्लीट। भगवान कृष्ण ने देखा मेरे भक्त जहाँ गए मैं भी वहीं जाऊँगा। भगवान कृष्ण ने महाराज तुरंत दौड़ करके अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जितना विशाल मुख था अपना श्री विग्रह उतना बड़ा कर लिया, उतना बड़ा शरीर कर लिया, जिससे अघासुर मुख को बंद करके ग्वाल बालों को न मार सके।
और इतना बड़ा श्री विग्रह कर लिया कि अघासुर के अंदर श्वासों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ पर एक संत कहते हैं, अब देखो जरा विचार करके देखो, अघासुर माने सर्प की आकृति है, अजगर की आकृति। श्वास का आना जाना बंद कब होगा? जब दांतों के बीच से भी हवा का आना जाना बंद हो जाएगा, तभी श्वास का आना जाना बंद होगा ना। वो संत लिखते हैं अपनी टीका में, भगवान कृष्ण ने अपने शरीर में अघासुर के दांतों को चुभो लिया, जिससे श्वास का आना जाना बंद हो जाए। मेरे भक्तों को तकलीफ ना हो, मेरे शरीर में दांत चुभ जाएं तो कोई बात नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। भक्तों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं। अब ताली बजा लो, अब घबराओ मत। तो अब भगवान जैसे श्वास का आना जाना बंद हो गया, छटपटाने लग गया, उसका मस्तक फट गया। अघासुर की दिव्य ज्योति आकाश में आकर के भगवान की प्रतीक्षा करती है। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, बाहर निकलो। अरे बोले हम गुफा देखने जा रहे हैं। बोले गुफा नहीं, अजगर है अघासुर, ये खा जाता तुम लोगों को, बाहर निकलो। बाहर निकले महाराज। जैसे भगवान कृष्ण बाहर निकले, अघासुर के दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई, उसका उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अघासुर तो दुष्ट था, लोगों को परेशान करता था, भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई इसको? कितना सुंदर जवाब दिया सुखदेव जी ने। राजन, अंतिम समय में भगवान का ध्यान जिसको आ जाता है, मनोमयी मूर्ति जिसको बोलते हैं, अंतिम समय में भगवान का ध्यान आ जाता है, वो भी भगवान के धाम को चला जाता है। अरे अघासुर के अंदर तो साक्षात भगवान ही चले गए थे, तो उसको भगवान का धाम न मिले तो इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान स्वयं प्रवेश कर गए थे, अघासुर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतना सुंदर संगीत हो रहा था जमुना जी के किनारे। जानते हो क्या हुआ? ब्रह्मा जी महाराज संगीत सुनने के लिए आ गए जमुना जी के किनारे। अब उन्होंने देखा इधर क्या हो रहा था। जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने कहा भाई अपना अपना बाल भोग निकालो, भूख लगी खाया जाए। मध्य में भगवान कृष्ण बैठे हैं और चारों तरफ ग्वाल बाल अपना अपना बाल भोग निकाल के बैठ गए। भगवान कृष्ण पहली बात तो दोनों हाथों से खा रहे हैं, बच्चे हैं ना, अभी 5 साल के हैं, और ग्वाल बाल भी दोनों हाथों से खा रहे हैं। और भगवान कृष्ण जिस ग्वाल बाल के पत्तल में अच्छा बाल भोग दिखाई देता है, उसका उठा के भी खा लेते हैं, माने जूठा भी खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं, जूठा भी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान है क्या? भगवान तो धर्म की स्थापना करने आते हैं, दोनों हाथों से खाना अधर्म है, दूसरे का जूठा खाना अधर्म है, ये कैसे भगवान हो सकते? क्यों भाई, आप लोग दूसरा का जूठा तो नहीं खाते हो ना? हाँ ना, तो बोलो। जूठा उठा तो नहीं खाते हो ना? बुफे में क्या करते हो? परोसने वाले रहें वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो अपने से निकाल के खाते हैं वो सब जूठा हो जाता है। हाँ, बुफे लगाओ कोई बात नहीं, ज़्यादा व्यवस्था हो, बड़ी भीड़ हो तो मुश्किल होता है परोसना, लेकिन परोसने वाले रहने चाहिए। जूठा एक दूसरे का नहीं खाना चाहिए, वो अधर्म की सीमा में आता है। महाराज ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान कैसे? परीक्षा करूंगा ये भगवान है कि नहीं। देखो ब्रह्मा जी 5 साल पहले अभी मिले हैं, जेल में गए थे ना स्तुति करने, जब भगवान प्रकट होने वाले थे। 5 साल में भूल गए भगवान है कि नहीं, ये भगवान की माया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को उठा करके गुफा में छिपा दिया बेहोश करके। भगवान कृष्ण बछड़ों को खोजने गए तो ग्वाल बालों को उठा ले गए, ग्वाल बालों को बेहोश करके गुफा में छिपा दिया। भगवान कृष्ण ने ध्यान से देखा ये है कौन, मेरी लीला में बाधा डालने वाला कौन? ध्यान से देखा, अरे ब्रह्मा तू है, तेरे को मैंने सृष्टि बनाने का काम किया है, दिया है, या ये चोरी वोरी करने का काम किया है? ठीक है अब देख मैं क्या करता हूँ। भगवान कृष्ण ने संकल्प किया और जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जितने डंडे थे, उतने भगवान कृष्ण स्वयं अनेक रूपों में प्रकट हो गए। बछड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए, डंडे भी भगवान बन गए, माने कृष्णमय जगत हो गया पूरा। लीला करने लग गए। एक लीला और किया, क्या किया?
ब्रह्मा जी बछड़ों ग्वाल बालों को चुरा के चले गए थे ब्रह्मलोक। भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, देखो जी अब मैं जा रहा हूं विश्राम करने। इस समय दुनिया में कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं, अगर दूसरा कोई ब्रह्मा आवे तो अंदर मत आने देना। भगवान चले गए ब्रह्मा बन के अंदर, और जो एक्चुअल ब्रह्मा थे वो पहुंचे। जब पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो। अब आपका वॉचमैन आपको ही रोक दे तो कितना खराब लगेगा। ब्रह्मा बोले, क्या करते हो, मेरे सेवक हो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। बोले, चुपचाप लौट जाओ, ने दो दो डंडे मारेंगे, हमारे मालिक अंदर है, निकलो यहाँ से। ब्रह्मा जी सोचे ये क्या हुआ ये तो बछड़े क्या चुराया, तो मेरा ब्रह्मलोक भी गया। बेचारे क्या करें, लौट के वापस वृंदावन आ गए कि चलो वहीं देखूं क्या हो रहा है। ब्रह्मलोक का थोड़ा सा समय बीता था, लेकिन पृथ्वी लोक का जानते हो 1 वर्ष बीत गया था। इधर क्या हुआ, ये भगवान ने लीला क्यों की, इस लीला के अनेक उद्देश्य थे। भगवान कृष्ण जब यशोदा मैया का दूध पीते थे, कभी कभी गोपियों के मन में भाव आता था, कभी क्या ऐसा अवसर भी आएगा कि भगवान हमारे बालक बनेंगे और हमारा दूध पिएंगे। गायों के मन में भी आता था, क्या ठाकुर कभी बछड़े बन करके हमारा भी दूध पिएंगे। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, जो उनसे प्रेम करे उसके लिए सब कुछ करते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी का मान मोह भी दूर करना था, और गायों का और गोपियों का संकल्प भी पूरा करना था। तो 1 साल तक क्या हुआ, जितने बछड़े थे सब भगवान कृष्ण थे, जितने ग्वाल बाल थे सब भगवान कृष्ण थे। जब लौट के शाम को घर में आते थे, अपनी अपनी माताओं का दूध पीते थे, उनको आनंद तो वही मिलता था जैसे श्री कृष्ण ही उनका दूध पी रहे हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही पी रहे थे। सच्चाई तो यही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि श्री कृष्ण 1 साल तक उनके संकल्प को पूर्ण किया भगवान ने। इधर जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे श्री कृष्ण तो ग्वाल बाल बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, मैंने तो गुफा में छिपा दिया था, वहाँ क्या हुआ। गुफा में गए तो वहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े बेहोश पड़े, यहाँ आए तो लीला हो रही। दोनों जगह ग्वाल बाल बछड़े दिखाई दे रहे हैं। सत्याह के कतरे नेति, कौन सच्चे कौन झूठे, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने और ध्यान से देखा, भगवान के साथ जितने बछड़े थे ग्वाल बाल थे, वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए विष्णु भगवान का स्वरूप दिखाई देने लग गए। अब महाराज ब्रह्मा जी तो साष्टांग लेट गए। अब ताली बजाओ जोरदारी से महाराज। हाँ, सारे सभी स्वरूपों में भगवान विष्णु विद्यमान है। ब्रह्मा जी लेटते हैं, फिर उठते हैं, फिर लेटते हैं, फिर उठते हैं। क्यों, 4 मुख हैं तो 4 बार प्रणाम करना पड़ेगा ना। बदल बदल के चारों मुखों से लेट लेट के प्रणाम करते हैं साष्टांग। भगवान की स्तुति किया, धन्य हो प्रभु, अब मैं समझ गया, जो नंद बाबा का छोरा है वही भगवान है, जो भगवान है वही नंद बाबा का छोरा। आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं, छोटे बालक को, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं, छोरा। आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो, चिंकू पिंकू टिंकू, छोरा बोलते हो। छोरा बोल, कितना सुंदर कितना मीठा शब्द है। हाँ, बेटी हो तो छोरी और बेटा हो तो छोरा। कितने ब्रज के शब्द कितने मीठे, कितने अच्छे, हाँ सुनने में अच्छे लगते। अब महाराज, हाँ, जो नंद का छोरा है वही भगवान है, जो भगवान है वही नंद का छोरा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु हमको माफ़ कर दो। कैसे, जैसे माँ के गर्भ में जब बालक होता है, 6-7 महीने में जब उसमें जीवात्मा प्रवेश कर जाता है, वो चलता फिरता है गर्भ के अंदर, उछल कूद करता है, माँ प्रसन्न होती है। उसके उछल कूद से माँ उसको थप्पड़ नहीं मारती कि शांत क्यों नहीं रहता, उछल कूद क्यों कर रहा है। माँ प्रसन्न होती है कि बच्चा चैतन्य है, स्वस्थ है, प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर दृष्टांत दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जैसे माँ अपने गर्भ के बालक को माफ़ करती है, ऐसे सारे संसार के जीवात्मा मनुष्य सब आपके गर्भ के अंदर ही तो हैं। भगवान के गर्भ के अंदर सारा पर ये सारा विश्व है। तो अगर एक जीवात्मा कोई उछल कूद करे तो जैसे माँ गर्भ के बच्चे को माफ़ कर देती है, ऐसा आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे थोड़ा उछल कूद हो गई, गलती हो गई। हाँ, बड़ा सुंदर शब्द दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अब अगला जन्म देना तो हमको
ब्रह्मा मत बनाना। क्या बनाना? बड़ी सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। हे परमात्मा, अगर अगला जन्म हमको देना तो ब्रह्मा मत बनाना, सृष्टि का मालिक मत बनाना। क्या बनाना? बोले ब्रज में जन्म दे देना। अच्छा, तो क्या ग्वाल बाल बछड़े बनना चाहते हो ब्रह्मा? बोले नहीं, उतना भाग्य हमारा नहीं, उतना पुण्य हमारा नहीं है। फिर बोले क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी की बात सुनो, कितना भाव में आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज का कोई वृक्ष बना देना, ब्रज की कोई लता बना देना। तो जब ये ग्वाल बाल गोपियाँ बछड़े गैयाँ जब चलेंगे फिरेंगे, इनके चरणों की धूल उड़ करके हमारे शरीर पे पड़ जाएगी, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, हमारे जीवन में भी भाव आ जाएगा, कृष्ण भक्ति का भाव आ जाएगा। हाँ, ये ब्रह्मा जी ब्रज के लीला, ब्रज का आनंद। क्यों? आप कल्पना करो, जो सारे संसार का मालिक आपके साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आपका जूठा उठा के खा लेते, अपना जूठा आपको दे देते हैं। ये रस ब्रह्मा को मिलेगा क्या? हाँ? ये रस किसी राजा को मिलेगा क्या? ये रस किसी उद्योगपति को मिलेगा क्या? अरे ठाकुर के साथ रहने का जो रस है वो विश्व में कहीं मिलने वाला नहीं है। तभी तो ब्रह्मा ने वरदान मांगा, ब्रह्मा से बड़ा मालिक कौन होगा दुनिया का, जो सारी सृष्टि का कर्ता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ़ कर दिया, ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बाल बछड़े वापस दे दिए और भगवान बड़े प्रेम से आगे आकर के रहने लग गए। अब भगवान और बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? कितने बड़े हो गए अमिता जी? 6 साल के हो गए। 6 साल के हो गए तो फिर नंद बाबा के पास आए, बाबा अब हम और बड़े हो गए। अब बाबा ने सोचा 6 साल के हो गए तो शायद पढ़ने जाए, अब क्या करोगे लाला? बोले अब हम बड़े हो, छोटे थे तो बछड़े चराते थे, बड़े हो गए तो गैया चराएंगे। ठाकुर की लीला, पढ़ने की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा हम 6 साल के हो गए, अब गाय चराएंगे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया गैया बहुत दूर तक जाती है, अभी गैया चराने मत जाओ, वो तो गिरिराज जी तक चली जाती वृंदावन से। ना बाबा हम तो चराएंगे, हम तो बड़े हो गए। जिद थी महाराज, बाल हट करना पड़ा। गायों का पूजन हुआ, ग्वाल बालों का पूजन हुआ, कृष्ण बलराम का पूजन हुआ, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, जिसको हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं, उससे भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया, गाय चराने लग गए। हाँ, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देखो भाई, जिनको भगवान कृष्ण मिले हों, दर्शन दिए हों, उनका तो जीवन धन्य है। लेकिन जिनको नहीं मिले हों और जो मिलना चाहते हों, तो भगवान कृष्ण ने जिनकी सेवा करी उनकी सेवा करना शुरू कर दो। हाँ, भगवान कृष्ण ने जिनकी सेवा किया है उनकी सेवा शुरू कर दो, भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको दर्शन दे देंगे, मिल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा की, भगवान कृष्ण ने बछड़ों की सेवा की, उनकी सेवा करो। कर ही रहते, यहाँ गौ सेवा होती होगी, कोटा में गौशालाएं जरूर होंगी, नहीं हो तो आप लोग सहयोग करके बनाओ, गौ सेवा करो। हाँ, गायों का भरण पोषण करो। भगवान कृष्ण की आराध्या है सभी। भगवान कृष्ण गाय लेकर के जाते हैं महाराज। वहीं पर एक दिन गौचारण के लिए गए थे। श्री दाम नाम के गोप ने कहा कन्हैया यहाँ बड़े सुंदर ताड़ के फल लगे हैं। बोले फिर खाओ पियो। बोले नहीं, खाने नहीं देता ना, एक असुर रहता है वहाँ। क्या नाम है असुर का? धेनुकासुर। धेनुकासुर गधे की आकृति में रहता है। और ये कथाएं बड़ी सुंदर है, इनका कोई ना कोई शिक्षा है जीवन में। गधा माने बेवकूफ़। हाँ, अगर कोई समाज में गड़बड़ उल्टा ना समझी का क्या बोलते हैं उसको? गधा है। गधा माने बेवकूफ़, माने जो ना स्वयं खाए ना दूसरों को खाने दे, कमाता ही रहे कमाता ही रहे, उसका नाम क्या है? धेनुकासुर। ऐसा कोई आदमी कोटा में तो नहीं होगा है?
जो खाली कमाने में लगा रहे, कमाने में लगा रहे, ना स्वयं खाए, ना परिवार को खाने दे, ना समाज में लगावे, उसको क्या कहा जाएगा? धेनुकासुर। माने उसको गधा, गधा माने बेवकूफ़। क्या होगा अंत में? या तो सरकार ले जाएगी, या डाकू ले जाएंगे, या जिसको नहीं देना चाहे तो वो ले जाएगा। बेवकूफ़ ही तो सिद्ध होगा ना। धेनुकासुर को बलराम जी गए महाराज, उठा करके जैसे बलराम जी गए, दौड़ा गधे की आकृति से। बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, आकाश में घुमाया, ताड़ के वृक्ष में ही दे पटका, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। जोर से ताली बजाओ। अब महाराज खूब फल खाया, ग्वाल बालों ने ताड़ के फल खाए खूब मस्ती से, जमुना जी का पानी पिया। संयोग से उस दिन वहाँ जल पी लिया जहाँ काली नाग रहता था। आधे से ज़्यादा ग्वाल बाल गैया तो मृत हो गए, जीवांत तो प्राणांत हो गया, कुछ बेहोश हो गए, कुछ मर गए। भगवान कृष्ण ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित किया और संकल्प किया, काली नाग को यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि मेरी लीला में बाधा बनता है। जमुना जी को विषैली कर रखा है। जो काली नाग है ना, यही तो देश को, समाज को, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रसंग में बात आती तो थोड़ा सुना देते हैं। सामाजिक बात है, लिंक है इसका। भगवान कृष्ण ने देखा काली नाग को निकालना पड़ेगा। एक दिन गए जमुना जी के किनारे ग्वाल बालों के साथ, यहाँ पर हाथ लगाया, बालों को संभाला, कमर को बांधा और जोर की थाप दे करके कदम्ब के वृक्ष में चढ़ करके जमुना जी में कूद गए महाराज। गेंद फेंक दिया, फिर ग्वाल बालों ने जबरदस्ती किया। ये भागवत में कोई कथा नहीं है। जमुना जी में कूद गए। कूदने के बाद जोर जोर से पानी पीटने लग गए। नाग पत्नी आई। अरे बालक कितने सुंदर थे भगवान कृष्ण। नाग पत्नियाँ के मन में वात्सल्य आ गया, मातृत्व आ गया। अरे बालक तू भाग जा जल्दी यहाँ से, हमारा पति जग जाएगा तो तेरे को मारेगा, डस लेगा। इतने सुंदर सांवरे थे भगवान। महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, देवियों तुम्हारा प्रेम के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं तो इसको जगाने आया हूँ, तुम्हारे पति को यहाँ से निकालने आया हूँ। और जोर जोर से पानी पीटा और काली नाग जग गया महाराज। ओ 101 फण वाला काली नाग, 101 फण थे। ओ महाराज लिपट गया भगवान कृष्ण के चारों तरफ। लिपटने के बाद जगह जगह डस लिया। भगवान कृष्ण भी अभिनय करने लग गए, कभी बेहोशी का, कभी होश का, कभी बेहोशी का। सारे ग्वाल बाल, सारे ब्रजवासी दुखी हो गए। भगवान कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम भी जमुना जी में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा अब ज़्यादा लीला करना ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाना शुरू किया। मोटे होने लग गए। काली नाग का शरीर टूटने लग गया और छोड़ करके सामने खड़ा हो गया। 101 फण पैंतरेबाजी कर रहा है। भगवान कृष्ण कितने बड़े थे मालूम है? जब काली नाग के फण पे नाचे 6.5 साल के थे, 6.5 साल के। भगवान कृष्ण भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। काली नाग को देख करके महाराज तुरंत छलांग लगाई और उसके सिर पे सवार हो गए, नाचने लग गए। ताता थे ताता थे ताता थे ताता थे। महाराज कौन नाचेगा? ये सब महारास लीला की भूमिकाएं हैं। जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने रासलीला की नृत्य किया, हम क्यों नहीं कर सकते? पहले काली नाग के फण पे नाचो, फिर रासलीला की छूट मिल जाएगी। हाँ, काली नाग के फण पे पहले भगवान कृष्ण नाचे थे। भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर गिरिराज जी को उठाया था। 7 दिन 7 रात वो काम पहले कर लो तो रासलीला भी कर लेना। गिरिराज कौन उठाएगा? अपना सूटकेस तो उठता नहीं अपने से, उसके लिए तो नौकर चाहिए, आदमी चाहिए। हाँ, कौन उठाएगा गिरिराज? ये जो लोग कहते हैं ना ये रासलीला, भगवान ने सब लीलाएं करके दिखा दी। मैं मनुष्य नहीं हूँ, भगवान हूँ। 6.5 साल का बालक, आप कल्पना कर सकते हैं? अगर सभी फणों को घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया, अगर एक फण पर 3 मिनट भी नृत्य किया, 3 मिनट में घायल किया एक फण को, तो 100 फण में नाचने में कितना मिनट हुआ? कितना मिनट हुआ? 300 मिनट में कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। 6.5 साल का बालक काली नाग के फण पे 5 घंटा जो ताल गति से नृत्य कर रहा है, वो मनुष्य बालक है या भगवान है?
भगवान है, कौन नाचेगा काली नाग के फण पे? इतने में से कोई है ऐसा व्यक्ति जो काली नाग के फण पे नाचने को तैयार हो? है कोई ऐसा? काली नाग दिख जाए तो भले नाचने लग जाए उसके फण पे कौन नाचेगा? तो ये जो लोग महाराज कटाक्ष करते हैं ना, भगवान कृष्ण ने रासलीला क्यों की, गोपियों के साथ क्यों नाचे, उनको पहले ये कथाएं सुननी चाहिए, ये कथाएं समझनी चाहिए। घायल हो गया काली नाग, नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया महाराज छोड़ दीजिए नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, नीचे खड़े हो गए। काली नाग से कहा अब तू यहाँ से चला जा, क्योंकि जल के अंदर तेरे को रहना नहीं। काली नाग जल के अंदर नहीं रहता, यहाँ तो विवस्था में रहता, गरुड़ जी मारेंगे इसलिए बाहर नहीं जाता था। काली नाग ने फिर कहा गरुड़ जी मारेंगे हमको, मैं बाहर कैसे जाऊँ? भगवान कृष्ण ने कहा अब नहीं मारेंगे। बोले क्या प्रमाण है नहीं मारेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा तेरे सिर पर मेरे चरणों के निशान बन गए हैं ना। ये जब काली नाग देखेंगे गरुड़ जी तब वो समझ जाएंगे कृष्ण भक्त हो गया है, अब तेरे को नहीं मारेंगे। ताली बजाओ प्रेम से। हाँ, जैसे उनके चरण चिन्ह बन गए काली नाग के मस्तक पर, काली नाग ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज भगवान को चला गया अपने धाम को, रमणक द्वीप को, और भगवान ग्वाल बालों के साथ बड़े प्रेम से रहने लग गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की लीलाओं से आकर्षित होकर के गोपियां भगवान को पाने के लिए अनुष्ठान प्रारंभ कर देती हैं। भगवान को पाना है तो जानते हो, बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका तेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। नंद बाबा के यहाँ के ब्रज की कुमारियाँ, ब्रज कुमारिका का अर्थ होता है 5-5 वर्ष की कन्याएं। कुमारी माने 5 वर्ष की कन्याएं। एक एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है। नंद ब्रज की कुमारिकाएं माने ब्रज की गोपियाँ। कितनी अवस्था थी उनके जब उन्होंने साधना किया? कितने साल के थे? 5-5 साल की। भगवान कृष्ण को पाना है, लालसा तीव्र हो गई है, व्याकुलता बढ़ गई है, तो 5-5 वर्ष की कन्याएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं 4 बजे। कार्तिक का महीना था और कार्तिक के महीने में जाती हैं जमुना स्नान करने। जमुना जी का जल परम पवित्र था उस समय, परम पावन था उस समय। क्या, मैं जब पढ़ता था वृंदावन में तब भी परम पवित्र था। 95-96 तक जमुना जी का जल पीने लायक था। महाराज वो गोपियाँ जाती हैं जमुना जी के किनारे, उनको कोई विधि का ज्ञान नहीं, अनुष्ठान का ज्ञान नहीं, मंत्र उनको मालूम नहीं। जमुना जी के किनारे अपने वस्त्र रख देती हैं, बिना वस्त्र के जमुना जी में स्नान कर लेती हैं, वापस आके वही वस्त्र पहन लेती हैं। फिर जमुना जी के बालू से कात्यायनी मैया बनाती हैं। कात्यायनी मैया का कोई मंदिर नहीं था वहाँ, बालू से कात्यायनी मैया बनाती हैं और जो मंत्र उनको आते उनको मालूम ही नहीं था, जो मिलता था वो चढ़ा देते थे। वरदान रोज मांगती थी। क्या मांगती थी? कात्यायनी मैया से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप ऐसी कृपा करो, अगर आप हमारी साधना से प्रसन्न हैं, थोड़ा गेन बढ़ाना इसका, माइक का थोड़ा गेन बढ़ाना। अगर आप हमारी साधना से प्रसन्न हैं तो नंद बाबा का जो लाला है, नंद बाबा का छोरा है, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ठीक है। 1 महीने का अनुष्ठान था, 29 दिन पूरे हो गए थे। 30वें दिन गोपियाँ फिर गई हैं, कपड़े किनारे पर रख करके स्नान कर रही हैं। कात्यायनी मैया आने की तैयारी ही कर रही थी, लेकिन जानते हो क्या चमत्कार हुआ? अनुष्ठान कितना सफल था।
देवी के आने के पहले ही भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। जिनको पाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं वही पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण जमुना किनारे ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए और गोपियों के कपड़े उठा करके कंधे में रख लिए और कदम्ब के वृक्ष में जाके बैठ गए। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, ए दुनिया वालों थोड़ा विचार करो, जो परमात्मा संतों के हृदय में कमल के आसन पर, परम पवित्र आसन पर भी जल्दी आकर के नहीं बैठते, वही परमात्मा जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े कंधे में रख करके बैठे हैं, उन गोपियों का जीवन कितना पवित्र होगा, वो जीवन कितना शुद्ध होगा। हाँ, एक एक बात पर अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, रोमांच हो जाता है। क्या जीवन था गोपियों का। संसार के मालिक साक्षात परमात्मा जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े कंधे पे लेकर बैठे, वो गोपियाँ क्या संसारी हो सकती है? वो गोपियों के जीवन में क्या कामना हो सकती है? वो गोपियों के जीवन में क्या संसार की कोई विषय वासना हो सकती है? दूर दूर तक जिसका कोई संबंध नहीं था, वो भगवान उन गोपियों के कपड़े लेके कदम्ब के वृक्ष में बैठे। वो गोपियाँ जब स्नान कर लिया, उनको बाहर निकलना था, उन्होंने देखा कपड़े तो हमारे है नहीं किनारे, कहाँ गए? ध्यान से देखा तो महाराज भगवान कृष्ण कदम्ब के वृक्ष में बैठे। भगवान कृष्ण से गोपियों ने कहा, हमारे कपड़े दे दो कन्हैया। भगवान कृष्ण ने कहा, कपड़े ऐसे नहीं मिलेंगे, कपड़े तो बाहर आओगे तभी मिलेंगे। और गोपियों तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कभी झूठ नहीं बोलते थे? आप लोग क्या मानते हैं कि झूठ ही ज़्यादा बोलते थे? माने गोपियों से अभी भी विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा जो होते हैं ना, वो सबसे हंसी विनोद नहीं करते। जो भगवान का होगा, जो भगवान से जुड़ा होगा, जो भगवान का भक्त होगा, महात्मा भी उसी से हंसी विनोद करते हैं, दुनिया वालों से नहीं करते हैं। तो भगवान जिससे हंसी विनोद कर रहे हो, भगवान जिससे कह रहे हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानते हैं गोपियों से ही रोज झूठ बोलते थे और उन्हीं से कह रहे हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, भगवान उनके साथ विनोद करते हैं। गोपियों जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कपड़े तो बाहर आओगे तभी मिलेंगे। एक गोपी ने कहा, हम राजा से शिकायत कर देंगे कन्हैया, ऐसा कर रहे हो तुम। भगवान फिर मुस्कुराए, किस राजा से करोगे? नंद बाबा से? नंद बाबा से करोगे तो मैं डरता नहीं। अच्छा कंस से करोगे तो कंस से करोगे जो 2-4 वर्ष मामा और जीने वाला है, अगर आज ही आ गया तो आज ही उसका उद्धार कर दूंगा, जाओ कर दो शिकायत। गोपियां समझ गई भगवान आज दूसरे मूड में है, भगवान आज आनंद में है। गोपियों ने कहा, कन्हैया हम तुम्हारी शिकायत किसी से नहीं करेंगे। क्यों? कन्हैया तुमको पाने के लिए ही तो 1 महीने का अनुष्ठान हमने किया था, आपके लिए ये जीवन समर्पित है, ये जीवन आपका है, हमने ये जीवन आपको दे दिया है, हम आपकी शिकायत क्यों करेंगे? जानते हो चीरहरण लीला का यही प्राण है, यही प्राण है। जब गोपियां गंभीर होकर बोली कन्हैया ये जीवन आपका है, हमने आपको समर्पित कर दिया है, तब भगवान गंभीर हो जाते हैं और जो वाक्य भगवान बोलते हैं ये ध्यान से सुनोगे तो चीरहरण लीला का रहस्य समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य सुवासांसे प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। अरे गोपियों, अगर तुमने अपना जीवन हमको दिया है, आप ध्यान से सुनेंगे, इन्हीं कथाओं पर बहुत प्रश्न खड़े होते हैं, विवाद खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों यदि अपना जीवन तुमने हमको दिया है, यदि शब्द लगा है, कहीं कोई जोर जबरदस्ती भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने कहा यदि अपना जीवन तुमने हमको समर्पित किया है तो मेरे आदेश का पालन करो। ये पूर्ण समर्पण की लीला है, ये कंप्लीट सरेंडर की लीला है। आप ऐसे समझें, अगर आपने अपनी कार किसी को डोनेट कर दी, अब कार आपने दे दी जिसको, वो रखे या चलावे या सर्विस करावे या नहीं करावे, अब ये विचार उसको करना है या आपको करना है? क्यों भाई?
अगर आपने जिसको दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी हो 10 किलोमीटर चलावे, खड़ी रखे, 20 किलोमीटर चलावे, तेल डलावे नहीं डलावे, समर्पण, पूर्ण समर्पण। ध्यान रखना, जीव एक सीमा तक समर्पण कर सकता है। पूर्ण समर्पण ईश्वर करवाता है, तब जीव करता है। पूर्ण समर्पण जीव अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता है। ऐसे कोई ना कोई घटना हो जाएगी जीवन में कि आपका जीवन समर्पित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर समर्पण तुमने किया है, एक जबलपुर की घटना है हमारे गुरुदेव के जीवन की, इससे बात समझ में आ जाएगी आपको। एक नवयुवक साधक ब्रह्मचारी हमारे गुरु जी के पास आए। बहुत लोग बैठे हुए थे, प्रश्नोत्तर हो रहा था, चर्चा हो रही थी, और नवयुवक साधक ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप जैसा चाहें वैसे रखें, जो चाहें वो करें। गुरु जी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कराए और चुप रहे। बाकी लोगों से कुशल मंगल पूछते रहे, भाई कैसे हो, क्या है, कैसा क्या चल रहा है। उस साधक से एक प्रश्न भी नहीं पूछा। 1 घंटा बीत गया। वो साधक जानते हो क्या बोला? वो साधक ने कहा, महाराज आप सबसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हो, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया और आप मेरे से कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। गुरु जी मुस्करा करके बोले, मैं यही देख रहा था कि तूने अपना जीवन दिया है या नहीं दिया है। समझ गए बात? अगर जीवन दे दिया है तो अब ये मैं पूछूं कि ना पूछूं, ये चिंता तुमको कैसे हो रही है? हाँ? समर्पण हुआ कहाँ है? मन से कह देना समर्पण, वाणी से कह देना एक अलग बात है। समर्पण हो जाना बहुत बड़ी बात है। समर्पण हुआ क्या है? हाँ? अगर तुमने जीवन दे ही दिया है तो मैं पूछूं तो भी वाह वाह और नहीं पूछूं तो भी वाह वाह। ये समर्पण सदगुरु करवाता है, ईश्वर करवाता है, जीव अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से बिल्कुल, आप भागवत उठा के पढ़ ले, एक एक श्लोक। भगवान ने कहा, यदि अपना जीवन तुमने मेरे को दिया है तो मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। गोपियाँ तुरंत बाहर आ गईं, भगवान की प्रार्थना किया, सूर्यदेव को प्रणाम किया, वरुण देव को प्रणाम किया। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए और फिर भगवान ने कहा, देवियों आगे आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करूँगा, तुमके पति के रूप में प्राप्त हो जाऊँगा और तुम्हारे साथ महारास लीला करूँगा। ये भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान ने यहाँ गोपियों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, सती और साध्वी। इस बात पे भी विचार कर लो। भगवान कृष्ण जिन गोपियों को सती शब्द से संबोधित करते हैं, भगवान कृष्ण जिन गोपियों को साध्वी शब्द से संबोधित करते हैं, वो गोपियों के विषय में हम और आप अगर कमेंट करें तो सही होगा कि गलत होगा? क्या होगा? भगवान कृष्ण उनके विषय में ज़्यादा जानते हैं या हम और आप ज़्यादा जानते हैं? हाँ? भगवान कृष्ण उनको सती कह के बुलाते हैं, साध्वी कह के बुलाते हैं और वरदान दे दिया, तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ, मैं तुमको पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ महारास करूंगा। उन्हीं गोपियों के साथ भगवान बाद में महारास करते हैं। ये महारास और चिरहरण लीला का रहस्य है, ये उद्देश्य है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जिनके जीवन में भगवान के संबंध में कोई भक्ति विद्यमान नहीं है, जिनके जीवन में कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ, उस व्यक्ति को कितना भी समझाया जाए ये बात समझ में नहीं आएगी। ब्रज की गोपियों की साधना क्या थी? हाँ? क्या मर्यादा थी? ब्रज की गोपियों से ज़्यादा कोई धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता है, ब्रज के गोपियों से ज़्यादा कोई प्रेमनिष्ठ नहीं हो सकता है, और ब्रज के गोपियों से ज़्यादा कोई ज्ञाननिष्ठ नहीं हो सकता है। भागवत इसका प्रमाण है। हाँ, आप भागवत को उठा के देख ले। उन ब्रज गोपियों को भगवान ने 5-5 वर्ष की कन्याएं, और आपको मालूम है महारास कब हुआ था? भगवान कृष्ण 8.5 साल के थे, गोपियाँ 6-6, 7-7 साल की थी। अगर मानव दृष्टि से भी विचार किया जाए तो 8.5 वर्ष का बालक अगर 6-6, 7-7 साल की कन्याओं के साथ नृत्य करता है, उसमें रस आता है या दोष दृष्टि होती है? उसमें रस आता है। किसी भी दृष्टि से विचार करो, दोष का प्रवेश नहीं दिखाई देता है। चलो महाराज की कथा तो कल सुबह आपको सुनाएंगे, सुबह मतलब दोपहर में। ये तो महाराज चिरहरण के उसकी भूमिका है, महाराज की भूमिका है। गोपियाँ चली जाती हैं अपने अपने स्थान को। अब महाराज
भगवान कृष्ण कितने बड़े हो गए? 7 साल के हो गए। कितने बड़े हो गए? हाँ, कल प्रकट हुए थे, आज कितने बड़े हो गए? 7 साल के। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा क्या, नंद बाबा उपनंद बड़े बड़े लोग गंभीर मंत्रणा कर रहे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा क्या मंत्रणा कर रहे हो? बोले, लाला तुम खेलो खाओ, तुम क्या करोगे? नहीं नहीं बाबा, बेटा बड़ा हो जाए तो शास्त्र में लिखा है कोई भी बड़ा काम करना हो तो बेटे से सलाह करके करना चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कितने बड़े हो गए थे? 7 साल के। बड़े नटखट थे, इतने नटखट। बोले मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बताओ क्या कर रहे हो? ना पड़ा बाबा, ला कन्हैया, ये जो वर्षा होती ना, वर्षा, इससे कंदमूल फल होते, घास होती है, जमुना जी में जल आता है, जिससे ग्वाल बालों का, गायों का, बछड़ों का हमारा जीवन चलता है। और ये वर्षा कराता है देवराज इंद्र। इंद्र के कृतज्ञता के लिए हम लोग प्रतिवर्ष हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। कन्हैया जानते तो सब कुछ थे, लेकिन इंद्र के अभिमान को तोड़ना था। कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा इंद्र कौन होता है, कहाँ रहता है, आपको कभी मिला है? जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं ना, ऐसे भगवान कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, आपने कभी देखा इंद्र को? आपको कभी मिला? ना लाला, मिला तो नहीं, देखा भी नहीं। अच्छा, आप यज्ञ करते हो, भोग लगाते हो, कभी आया खाने? कभी आया आपका भोग प्रसाद लिया? नहीं कन्हैया, लिया भी नहीं। तो आपके पास बाबा क्या प्रूफ है कि इंद्र कोई देवता होता है? क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो कुछ नहीं। लाला कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर कर्म सिद्धांत का वर्णन है, पूर्व मीमांसा का मंडन किया गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है वो सामने दिखाई दे रहा है, उसकी पूजा आप करते नहीं, और जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा आप किए जा रहे हो। कहाँ की समझदारी है? कहाँ से मिलता है? बोले, गिरिराज जी की तलहटी से आपको घास मिलती है, वहीं से कंदमूल फल मिलते हैं, झरनों से पानी मिलता है। जहाँ से सब कुछ मिल रहा है उसकी पूजा कर नहीं रहे, जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा किए जा रहे हो। कहाँ की समझदारी है? अब महाराज, इस प्रश्न का जवाब नंद बाबा के पास है नहीं। बाबा ने कहा, तो कन्हैया क्या करें? बोले, गिरिराज जी की पूजा करो। बाबा ने कहा, हमको तो मालूम नहीं कैसे पूजा होती है, कौन कराएगा, कैसे होगी? कन्हैया ने कहा, उसका पंडित मैं हूँ, मैं कराऊंगा। कैसे होती है? कैसे कराओगे? क्या क्या करना है? बोले, जो सामान इंद्र की पूजा के लिए आया है ना, उसी सामान का 56 भोग बनवाओ। हाँ, 56 भोग। 56 भोग ही क्यों लगते हैं भाई? आपने कभी विचार किया? 55 क्यों नहीं होते? 57 क्यों नहीं होते? 56 ही क्यों? ये परिसर का नाम भी तो 56 भोग है ना। पुष्टि मार्ग में अष्टयाम सेवा होती है, भगवान लाला की अष्टयाम सेवा। 24 घंटे में 8 बार सेवा होती है लाला की, उठाने से लेकर के सुलाने तक। और 7 दिन की सेवा को 8 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 सप्ताह की सेवा। पूरे सप्ताह की सेवा को 8 से गुणा कर दो, कितना होगा? 56 भोग। इसलिए 1 सप्ताह की सेवा जब एक साथ की जाती है उसको 56 भोग कहा जाता है। और यहाँ जानते हो, यहाँ तो और चमत्कार हुआ आज कथा में। यहाँ 56 भोग का 4 गुना है, माने 1 सप्ताह की सेवा नहीं, 1 महीने की सेवा यहाँ एक साथ की जाएगी। हमको बताया अमिता जी ने, अपर्णा जी ने, कि 241 तरह का प्रसाद बना है। 241 कितना हो गया? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? ताली तो बजाओ ना। प्रसाद का दर्शन भी होगा, प्रसाद मिलेगा, इसलिए प्रेम से ताली बजाओ। हाँ, 241। भगवान कृष्ण ने कहा, सब प्रसाद बनाओ, वो चमचम, वो राजभोग, वो महाराज कचौड़ी पकौड़ी, सारा भोजन बना। भगवान ने कहा, गाड़ियों में रखो, ले चलो गिरिराज जी के पास। अब हमारे सभी लोग 56 भोग लेकर के आएंगे। गाड़ियों में लेके आएंगे या सिर पे लेके आएंगे, वो तुमको जैसी सुविधा होगी। तो गाड़ी तो यहाँ चलेगी नहीं। तो हमारा 56 भोग, हाँ, सारे ग्वाल बाल लेकर के जाने लग गए। गिरिराज जी के किनारे पहुँच गए, सारा प्रसाद लेकर के। भगवान कृष्ण ने कहा, गिरिराज जी की परिक्रमा करो पहले। हाँ, कुछ खास बात जानते हो? गिरिराज जी की परिक्रमा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं की थी और अपने भक्तों से करवाई थी। वही गिरिराज जी आज भी विद्यमान है।
जो गिरिराज जी उस समय थे। बोले गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की। अभी नहीं, 56 भोग आ जाने दो। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने लग गए महाराज सारे। हाँ, जितने ब्रजवासी थे, ग्वाल बाल थे, गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान के साथ कर रहे हैं। आज भी जो लोग, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो गिरिराज जी गए होंगे, परिक्रमा किए होंगे, या कई लोग तो हर पूर्णिमा को जाते होंगे। बहुत सारे हाथ उठे हुए महाराज, लगता काफ़ी लोग जाते। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, गिरिराज जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप। और मैं तो ब्रज में इतने वर्षों तक रहा, अभी भी रहता हूँ, मैंने अनुभव किया है गिरिराज जी की परिक्रमा जो जिस भाव से लगाता। अगर संतान नहीं, हमारे गुरु जी का एक भक्त था दिल्ली का, उसको संतान नहीं होती थी। गुरु जी ने कहा हर पूर्णिमा को गिरिराज जी की परिक्रमा करो, 1 साल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। 1 साल तक हर पूर्णिमा को परिक्रमा किया और उसको पुत्र प्राप्ति हो गई। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सकाम परिक्रमा करोगे तो आपकी कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम परिक्रमा करोगे तो भगवान कृष्ण का अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। ये गिरिराज जी वही हैं जिनकी परिक्रमा भगवान कृष्ण ने किया था। तो महाराज गिरिराज जी के सारे लोग परिक्रमा करने लग गए। परिक्रमा करवाया भगवान कृष्ण ने, जतिपुरा में पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। चमत्कार के रूप में जानते हो, भगवान कृष्ण एक रूप से गिरिराज जी की चोटी पे प्रकट हो गए, दूसरे रूप से महाराज पूजन करवा रहे हैं। पूछा उनसे कौन हो? बोले शैलोश में मैं गिरिराज हूँ। गिरिराज बोले गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की। अब गिरिराज जी का भजन प्रारंभ करें, परिक्रमा लग रही है और फिर पूजन होगा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरी पीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। हरि ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा, हरे नाय माने मेरो मनवा, हरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। हाँ, 7 शेर की करूं कड़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कड़ैया। 7 शेर की करूं रे कढ़ैया। मैं तो संतन न्योत जिबाऊ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा।
सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, अरे सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। बोल मानसी गंगा की। गंगा नाऊ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि। तो हरि चरणन चितलाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े।
और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो गिरिराज महाराज की जय हो तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहे तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहे घोड़ी पे घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने को 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 तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस के परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय राधे 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 गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे जसीपुरा में राधे राधे जसीपुरा में राधे 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 राधा कुंड में राधे राधे उद्धव कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे मानस गंगा राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। ठाकुर जी ग्वालबाल के साथ आपके सामने दर्शन देने आ रहे हैं। आप लोग उनका दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर झांकियां हैं गिरिराज जी की और भगवान कृष्ण की, बलराम जी की, राधा रानी की, ग्वालबालों की। श्री राधे राधे। आइए। मुझे मिला मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रिज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला यार ब्रिज की गलियन में, गलियन में भाई गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में भाई गलियन में, गलियन में भाई गलियन में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियन में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियन में। जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, 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 दर दर में मैं खोज 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 रही। तो मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियन में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियन में। मोसे कहो इत आओ सजनी, मोसे आवो सजनी, मोसे कहो इत आओ री सजनी, मोसे आवो सजनी, बीच डगर में बांध पकड़ ली, बीच डगर में बाँ पकड़ ली, बीच डगर में बांध पकड़ ली, बीच डगर में बाँ पकड़ ली। तो हो गई सरमोसा ब्रज की गलियन में, मैं तो हो गई सर्वसात ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में।
दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी मुझे समझ न आया, कोई भी मुझे समझ न आया, कोई भी मुझे समझ न आया, कोई भी मुझे समझ न आया। मेरा बस गया, जय हो। मेरा बस गया एक संसार, ब्रज की गलियन में मेरा बस गया इस संसार, ब्रज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार, ब्रज की गलियन में मुझे मिला अनोखा यार, ब्रज की गलियन में मिला रंगेला यार, ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। कॉर्डलेस चालू कर दो। भगवते श्री गिरिराजाय नमः। नैवेद्यम नैवेदयामि ओम मानाभ्या आसेदन्तरिक्षको शीर्ष्णो द्योः समवर्तत भूमृदशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पन्ना मध्ये मध्ये पानि उत्तरापोषं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि किञ्चित् द्रव्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसेत सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे माङ्गस्मै आयः विखा विधेम। नमस्करोमि स्वर्णस्वरूपं रजतस्वरूपं माणिक्यरूपं मणिरत्नरूपं अनेकरूपं बहुरूपरूपितं गोवर्धनं नित्यमहं नमामि। भगवते श्री गिरिराजाय नमः। नमस्कार प्रार्थना समर्पयामि। बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए गिरिराज भगवान की, पूछरी के लौठा की, पूछरी के लौठा की। जय जय श्री राधे श्याम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद प्रियानंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काले। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आले। नतन में ठाड़े बनवाली, जतन में ठाड़े बनमाले। भ्रमर सी अलग कोरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छट श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मेरे
धंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा ध्यान से मोह होत भंगा ध्यान से मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बजी रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु मृदु मन चांदनी चंद कटक भव पंद तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।